गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैम रेखा मैम माई सेल्फ, मैं आपको इंग्लिश और ईवीएस दोनों लेती हूँ, है ना। तो ईवीएस के लेसन नंबर 3 में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लेसन नंबर 3 का पेज नंबर 25, 26 और 27, 28 4 पेजेस हम कवर करेंगे। आइए 25, 26, 27 एंड 28। यस, तो आप सब लोग अपनी अपनी बुक्स लेकर आइए और पेज नंबर 25 पे मैं पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ इंसर्ट पेज नंबर 25। टेल से स्टार्टिंग है, नीचे टेल लिखा हुआ है आपकी बुक में। मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करने के साथ साथ समझाऊंगी भी। कुछ चीज़ें अगर ब्लैक बोर्ड पे आप लिखना चाहो तो देख के लिख सकते हो, समझ आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। टेल के नीचे से मैं पढ़ रही हूँ। इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला, अगर हमें किसी ने आंवले के टेस्ट करने के लिए बोला कि आंवला कैसा लगता है, और कुकुम्बर, यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, हमें उसे एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। मैं यहाँ पे एक टेबल बना रही हूँ जिससे कि आप फ्रूट्स को एक्सप्लेन करने के लिए छोटा सा एक पैटर्न है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और उससे आपको समझ भी आ जाएगा कि हमारा कौन सा फ्रूट खट्टा लग रहा है, कौन सा मीठा लग रहा है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अलग अलग जो भी है, फॉर एग्जांपल फ्रूट का नाम और उसका टेस्ट, ठीक है, स्वीट है या श्योर है, वो हमें इसमें लिखना है। पहले फ्रूट का नाम, फिर उसका टेस्ट। आंवला, जैसे कि हम आंवला खाते हैं, पहले थोड़ा सा खट्टा लगता है, फिर बाद में मीठा लगता है। इसी तरह से खीरा थोड़ा सा फीका लगता है, उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा पानी जैसे आना शुरू होता है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज, हम कैसे इन चीज़ों का टेस्ट डिस्क्राइब करेंगे। टोमेटो, ऑनियन, सौंफ और गार्लिक। टोमेटो खट्टा लगता है, फ्रूट और वेजिटेबल्स दोनों में, दोनों के नाम यहाँ आ सकते हैं इसमें। टोमेटो टेस्ट कैसा होता है, मैं हिंदी में भी लिख रही हूँ, खट्टा। नेक्स्ट है ये छोटी सी टेबल है, बच्चों को क्लास में भी बनवाती है टीचर, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको समझ आना चाहिए। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ टोमेटो, टोमेटो कैसा लगता है, खट्टा। ऑनियन थोड़ा सा खट्टा पीटा सा लगता है, सॉरी थोड़ा तीखा सा लगता है, बाद में उसमें पानी आना शुरू हो जाता है। सौंफ स्टार्टिंग से ही हल्की मीठी, कम मीठी लगती है। गार्लिक, लहसुन थोड़ा सा तेज तीखा मसाले का सा उसमें टेस्ट आता है, फिर बाद में उसमें थोड़ा स्लाइवा सा निकलता है, मिर्ची वाला गले में लगता है। थिंक ऑफ द वर्ड दैट यू नो द मेकअप योर ऑन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट, आपको कोई भी ऐसा वर्ड सोचना है जो कि हमें उसका टेस्ट हम खुद बता सकें, उसका कुछ अलग टेस्ट भी है तो वो भी हम बता सकते हैं। When Jhumpa tasted some of these things, she said she, जुम्पा ने क्या ऐसी चीज खाई कि उसके मुंह से ऐसे निकला। क्यों निकला, क्योंकि जुम्पा ने क्या खाई होगी, चिल्ली। क्या खाई होगी, चिल्ली। चिल्ली मिर्ची कैसी होती है, तीखी, बहुत ज्यादा स्पाइसी बोल देते हैं इंग्लिश में, है ना। What do you think she may have eaten, क्या खाया होगा उसने, आपने क्या क्या चीज़ें खाई और उनके बारे में क्या सोचा। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम खाते हैं, हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम जैसे खा के बोलते हैं यम्मी यम्मी, मीठा टेस्ट होता है तो यम्मी यम्मी निकलता है। सपोज करिए हमने कोई जैसे सूप पिया तो स्रब्स की आवाज़ आती है, स्रब्स। कोई तीखी चीज़ खाते हैं, जैसे कि हमने खाया कुछ हलवा खाया, स्वीट खाई, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, यम्मी। यम्मी यम्मी मीठा है ना। ऐसे ही कोई थोड़ा सा कोई जैसे आप सूप पी रहे हो तो उसके लिए ऐसे करके हम आवाज़ निकालते हैं। नीचे एक और मैंने लिखा है
From the expression and sound, ask your friend to guess that you might have eaten. आप अपने फ्रेंड्स को कोई चीज़ भी खिलाइए या अपने घर में भी अपने पेरेंट्स के साथ भी, और उसके साथ खाने के साथ एक्सप्रेशन देखिए, जैसे कि मिर्ची खाई तो ऐसे निकला, तो क्या चीज़ खा रहे हैं उसके साथ हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है. नाउ इसी पेज में नीचे मैं पढ़ रही हूँ, च्यू और च्यू इट वेल, वट इज़ द डिफरेंट. अगर हम कोई चीज़ चबाकर खाते हैं और कोई चीज़ नहीं चबाकर खाते या अच्छे से नहीं चबाते तो उसमें क्या डिफरेंस होता है. ट्राई टू दिस टुगेदर इन द क्लास. ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, सम कुक राइस. थोड़े से राइस और रोटी का टुकड़ा हमने अलग अलग बनाया, मतलब पका हुआ लिया खाने के लिए. पुट इट योर इन माउथ, हमने उसे अपने मुंह में डाला. च्यूज 3 और 4 टाइम, 3 या 4 टाइम हमने उसे चबाया. एंड swallow it, उसको अंदर निगल लिया. Did the taste change as you have chewed? जब तुमने उसे चबाया तो उसका टेस्ट कैसा लगा. Now take another piece of some rice and chew it 30 to 32 times. Next आपने एक और छोटा रोटी का टुकड़ा लिया और उसको आपने 30 to 32 टाइम्स तक, पहले जो आपने निगला था गले में वो 3-4 टाइम्स करके फिर अंदर सटक लिया, अंदर निगल लिया. लेकिन नेक्स्ट टाइम जो आपने लिया 30 to 32 टाइम्स तक उसको चबाया मुंह से ऐसे ऐसे करके. इसमें हमारी जीभ होती है, हमारे जैसे हम कुछ खाते हैं उसको चबा के फिर अंदर लाने के लिए, निगलने के लिए वो हमें सपोर्ट करती है. चबाते हैं ना, तो 32 टाइम चबाया, पहले आपने 3 to 4 टाइम चबाया, उसके बाद 32 टाइम्स चबाने के बाद फिर उसको आपने अंदर से निकला. इस टाइम मैं पेज नंबर 26 का रीड कर रही हूँ. पेज नंबर 26. Was there any change in the taste after chewing so many times? क्या आपने डिफरेंस महसूस किया कि आपने ज़्यादा टाइम चबाया तो उसका टेस्ट कैसा लगा. डिस्कस, आइए डिस्कस करते हैं. Has anyone at home told you eat and chew well so the food digests properly? Why do you think they so? पेरेंट्स हमें कई बार ऐसे क्यों बोलते हैं कि हमें कुछ भी खाते हैं तो वो हमें पूरा प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, और पूरे से प्रॉपर तरीके से अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो खाने का हमारा टेस्ट भी हमें नहीं पता चलेगा. इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड एंड ग्रीन गुआवा. सपोज करिए आपने गुआवा, अमरूद, गुआवा किसको बोलते हैं, अमरूद को, वो हमने लिया, बहुत टाइट था और आपने उसको खाया. व्हाट काइंड ऑफ चेंज प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पाई एंड पुट इन योर माउथ व्हेन यू swallow it? जब आपने उसको शुरू में खाया वो बहुत टाइट था, उसके थोड़े टाइम के बाद निकला तो वो आपको कैसा लगा, ये आपको इसमें बताना है. थिंक, व्हाट डज द saliva इन योर माउथ डू? saliva का क्या काम है. देखो बच्चों, जब हम कुछ भी खाते हैं स्टार्टिंग में हमें उस चीज़ का एकदम से टेस्ट नहीं पता चलता, लेकिन हमारे मुंह के अंदर जो saliva निकलता है, थूक के साथ साथ जब हम जो चीज़ खा रहे हैं उसको हम चबाते हैं तो उसमें जब थूक मिक्स हो जाता है तो उसके बाद उसका टेस्ट भी चेंज होता है, और वो पहले जैसे टाइट लग रहा था या उसमें कोई टेस्ट नहीं था वो चेंज होके हमारे थूक के साथ मिक्स होके फिर उस चीज़ का हमें धीरे धीरे टेस्ट आता है और फिर हमें पता चलता है और वो पहले से सॉफ्ट भी हो जाता है, जैसे कि इसमें अमरूद का बताया है ना. नाउ कम टू द पेज नंबर 27. पेज नंबर 27 पे आ जाइए. मेरे पेज नंबर 26, 25, 26 कंप्लीट हो गए. नाउ कम पेज नंबर 27. स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. जो भी कुछ हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाके कैसे वर्क करता है वो हम इसमें पढ़ेंगे. वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इन योर माउथ एंड स्वेलो? जो भी कुछ आपने खाना खाया वो हमारे मुंह में तक जाने के बाद आपने कैसे निकला और वो उसका प्रोसेस क्या क्या हुआ हम इसमें ये डिसाइड करेंगे. इन द पिक्चर गिवन हेयर, ड्रॉ ए पाथ ऑफ योर फूड थ्रू योर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जो भी कुछ हम खाते हैं उसका ड्रॉ द पाथ ऑफ योर फूड थ्रू योर बॉडी, बॉडी के अंदर कैसे जाता है. शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स. डू ऑल यू हैव सिमिलर पिक्चर? डिस्कस करती हूँ मैं अब इस चीज़ को, आइए समझते हैं. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? जब आप बहुत भूखे होते हैं तो आपको कैसा फील होता है. सपोज करिए आपने कुछ भी नहीं खाया और एकदम से आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लगता है ना, नहीं पेट में चूहे कूद रहे, गुड़गुड़ की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है. क्यों? क्योंकि हमारे पेट में कुछ भी खाने को नहीं होता तो हमें भूख लगती है. हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम वी जॉकिंग से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट. जैसे ही मैं बहुत भूखा था, आई कुड ईट एन एलिफेंट, मुझे तो ऐसे लगा कि मैं जल्दी से खा सकता हूँ, फटाक से
मतलब मैं कुछ भी खा लूँ फटाक से, ऐसा होता है ना। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हैंग्री? क्या क्या करते हो, कैसे करते हो जब आपको भूख लगती है? थिंक व्हाट यू हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग इन 2 days। क्या होगा अगर 2 days तक आपने कुछ भी नहीं खाया होगा? तो हमारी बॉडी में कुछ खाने को ही नहीं होगा, तो हम खुद ही अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन फील करेंगे, एनर्जी नहीं होगी हमारे अंदर। वुड यू एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? क्या आप बिना पानी पिए 2 दिन तक रह सकते हैं? नो। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज? क्या आप सोचते हैं कि पानी का, वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक, ओके, हमने जो पानी पिया वो हमारी बॉडी में कहाँ गया? क्या आपको पता है जो हम पानी पीते हैं वो कहाँ जाता है? वो पानी हमारी बॉडी में बहुत सारे अंदर बॉडी पार्ट्स को एनर्जी देने में हमारी हेल्प करता है और हमारा बॉडी का अंदर का सिस्टम क्लियर रखता है। जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसमें पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, इसको आप देखोगे तो भी आपको समझ आएगा। पेज नंबर 27 मेरा कवर हो गया। नाउ कम टू द पेज नंबर 28। नीटू वाज गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप। नीटू को एक ग्लूकोज की ड्रिप दी गई है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नीटू वाज वेरी सिक, बहुत बीमार थी। ऑल द डे शी वाज वॉमिटिंग एंड ऑल्सो हैड लूज मोशन। उसको वॉमिट हो रहा था, पेट से उल्टी आ रही थी और लूज मोशन भी हो रखे थे। वट एवर शी ईट शी वॉमिट। जो भी वो कुछ खा रही थी वो वॉमिट से निकल रहा था। हर फादर गिव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन। उसके पापा ने उसे पानी में चीनी डाली, थोड़ा सा नमक डाला, उसको शेक करके दिया। इट्स कॉल्ड, आपको पता होगा डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले अगर कभी किसी को वॉमिट हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा जो भी कुछ खा रहा है, डिहाइड्रेशन बोलते हैं उसको, तो हम क्या करते हैं पानी में चीनी और थोड़ा सा नमक डाल के देते हैं। डॉक्टर्स इसको ORS करके बच्चों को या बड़ों को इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमें पीने के लिए बोलते हैं। कई बार हम ग्लूकोज का भी यूज करते हैं। हर फादर गिव हर शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर, जब वो डॉक्टर के पास गई, शी फेंट, बेहोश हो गई, यानी उसने 2 days से कुछ खाया नहीं था, वो बेहोश हो गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। द डॉक्टर सैड नीटू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। डॉक्टर ने बोला उसको एडमिट करना पड़ेगा। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। उसको क्या दिया? ग्लूकोज की ड्रिप लगाई, सुई में डाल के ग्लूकोज की ड्रिप लगाई। Hearing this, Nitu got confused. She knew that during the game period in school, बहुत कंफ्यूज हो गई। क्या सोच के कंफ्यूज हो गई? शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल, उसके स्कूल के गेम्स के पीरियड में, द टीचर समथिंग गेव मी ग्लूकोज टू ड्रिंक। टीचर तो हमें ग्लूकोज देती है, बट व्हाट वाज द ग्लूकोज ड्रिप? ग्लूकोज ड्रिप क्या है? देखिए मैं बताती हूँ यहाँ। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, फिर डॉक्टर आंटी ने एक्सप्लेन किया। देखिए मैं आपको छोटा सा बड़ा इजी तरीके से बताती हूँ। कभी भी स्कूल्स में बच्चे बेहोश हो जाते हैं या वीकनेस से उनको चक्कर आ जाते हैं, खाना नहीं खाया, 2 दिन से पानी नहीं पिया, तो हमें इंस्टेंट स्कूल में भी बोलते हैं ग्लूकोज ले लो, टीचर्स भी दे देते हैं। लेकिन डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद ड्रिप क्यों दी गई? ड्रिप इसलिए दी गई बेटा क्योंकि कई बार जो खा रहा है उसको वॉमिट हो रही है, हो सकता है डॉक्टर वहाँ ग्लूकोज देगा उसको इंस्टेंटली वो भी वॉमिट कर दे, तो डॉक्टर ड्रिप के थ्रू हमारे ब्लड में फटाफट से जल्दी से इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए और जो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई है उसको कवर करने के लिए ब्लड में जाकर हमें ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ताकि ना तो हमें उल्टी हो और वो वाले प्रोसेस को ठीक होने में हमारी बॉडी में सिंपल ग्लूकोज पिएंगे उसको अंदर जाके डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जबकि इसके अंदर हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और जो हमारी बॉडी का वाटर लेवल नीचे चला गया है, जो पानी वॉमिट से बाहर निकल गया है या पॉटी से बाहर निकल गया है, वो कवर अप हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर के यहाँ जाके इंस्टेंट आपने देखा होगा फटाफट ग्लूकोज लगाते हैं डॉक्टर। वॉमिट हो गई है, नहीं इसको डिहाइड्रेशन हो गया, ग्लूकोज ड्रिप दो। वो इसीलिए क्योंकि उसको वॉमिट हो रही है, अगर वो पानी देंगे या ग्लूकोज देंगे तो उसको फिर से हो सकता है उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है। ठीक है, तो ना लास्ट टॉक एंड डिस्कस। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू मेड अ सॉल्यूशन शुगर एंड सॉल्ट? क्या आपको भी आता है? आपको पता है क्लास 4 में शुगर और पानी और नमक का घोल बनाकर बच्चों को भी ये बात बताई जाती है। नीटू फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गिव हर। व्हाई डू यू थिंक दैट दिस इज गिवन टू समवन हु हैड वॉमिटिंग एंड लूज मोशन? क्यों दिया जाता है ये मैंने आपको समझा दिया, ताकि हमारे अंदर जो बॉडी में पानी की कमी हो गई है वो कवर अप हो सके। हैव यू हेयर द वर्ड ग्लूकोज और सीन
इट रिटन एनीवेयर वेयर, कहाँ लिखा होता है, ग्लूकोज डी के पैकेट पे भी लिखा होता है ग्लूकोज डी, ग्लूकोज। ORS भी मिलता है, बच्चे उसको भी यूज़ करते हैं। गर्मियों में आप लोग बाहर से आते हो, खेल के आते हो, या गर्मी में एकदम से बाहर आए, हमें बहुत ज़्यादा लो फील होता है, हम इंस्टेंट एनर्जी के लिए फट से ग्लूकोज लेते हैं, उससे हमें जल्दी से ताकत मिलती है, और हमारी बॉडी में अगर वॉमिट वगैरह हो गई है तो वो पानी का लेवल नॉर्मल हो जाता है। अगर ग्लूकोज नहीं है तो पानी में चीनी नमक डालकर भी उसको यूज़ कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू बी कंप्लीटेड पेज नंबर 28, 26, 27, 28 मैंने पेज कवर करे। यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के नाम लिखे हैं, कुछ भी ऐसे आइटम जिनके लिए टेस्ट का हमें पता चल जाता है। आप भी मुझे 2 ऐसे फ्रूट्स के नाम लिख के दिखाएंगे और उनका टेस्ट भी लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पेज नंबर 29, 30, 31 और 32 तक हम डिस्कस करेंगे। आज हमने जो डिस्कस किया इसके लिए मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पर बताए हैं, 2 ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, 2 फ्रूट्स और 2 वेजिटेबल्स के नाम और उनके टेस्ट लिखेंगे। आपको समझ आया? अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो